आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और इस स्टोरी के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स में सुनना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस कहानी से, क्या आप टेक अवे है और आपके विचार से इस पर्टिकुलर स्टोरी में किसका सैक्रिफाइस दी मोस्ट है। तो ये कहानी है एक किसान की। वो किसान जो कि एक ऐसे जगह पे रहता था, एक ऐसे एरिया में रहता था जहां पे कि करीब 2 साल से सूखा पड़ा था। और इस किसान को अपने 5 सदस्यों का परिवार जो था उनको चलाना बहुत ही मुश्किल था। फार्मर के परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा, बेटे की पत्नी और उनका एक छोटा सा नन्हा सा पोता रहता था। तो बहुत तकलीफों से ये संसार चला रहे थे अपना। और इन्होंने करीब 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था और तीसरे दिन इन्हें खाना मिला, और वो खाना सिर्फ 4 लोगों के लिए था। फिर भी ये बहुत खुश थे कि कम से कम 2 दिन के बाद इन्हें खाना तो नसीब हुआ है। और इसी खुशी में ये लोग बैठे अपना खाना खाने की तैयारी कर रहे थे कि दरवाजे में एक दरवाजा खटखटाया किसी ने। और जब किसान उठे, उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने दरवाजे के सामने देखा कि एक करीब 80 साल के व्यक्ति जो कि एक बेगर थे, भिखारी थे, और वो वहां खड़े थे। और उन्होंने बोला कि सर, मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? यह सुन के किसान का दिल जो था वो पसीज गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने तो करीब 2 दिन से ही नहीं खाया, इन्होंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो इस खाने की ज्यादा जरूरत इन्हें है, मुझसे ज्यादा जरूरत इन्हें है। और ये सोच के उन्होंने अपना अपने हिस्से का खाना इनको दे दिया। और ये जो गरीब और 80 वर्षीय भिखारी थे, इन्होंने जब ये खाना खाया तो ये बहुत ज्यादा खुश हुए और इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर वो चले गए। अब खाना जो था वो सिर्फ 3 लोगों के लिए रह गया और इन्होंने फिर से अपना खाना शुरू किया। और लेकिन ये क्या, खाना जैसे ही इन्होंने शुरू किया, दरवाजे में फिर एक खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अब इनका बेटा उठा और बेटा उठ के उन्होंने देखा कि बाहर एक बहुत ही बीमार व्यक्ति खड़ा है। जब उनसे पूछा गया तो उस बीमार व्यक्ति ने कहा कि मैंने कम से कम 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत बहुत में मेरा शरीर खराब है, मेरी तबीयत खराब है, अगर कुछ हो सके तो मुझे खाना दीजिए। तो किसान के बेटे के मन में ख्याल आया कि मेरे पिताजी ने अपना खाना उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया जो कि भीख मांगने आया था हमारे घर के सामने, तो मैं मुझे भी कुछ करना चाहिए। मुझे भी ये जो पिताजी ने जो अपना बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल से उन्होंने अपने हिस्से का खाना दे दिया, तो मुझे भी यह करना चाहिए। और बेटे ने अपना खाना उस बीमार व्यक्ति को दे दिया और बीमार व्यक्ति बहुत ही तृप्ति से उन्होंने वो खाना खाया और खुशी खुशी आशीर्वाद देते वो भी चला गया। अब जो भी खाना बचा था, 2 व्यक्तियों का खाना बचा था, और जैसे तैसे उन्होंने उस 2 व्यक्तियों के खाने को आपस में बांट के खाना शुरू किया। तो वैसे ही फिर से दरवाजे में खटखटाने की आवाज आई। अब इनकी बेटे की वाइफ उठी, और बेटे की वाइफ उठी, उन्होंने दरवाजा खोला। वहां पे करीब 10 या 12 साल की कोई छोटी सी बच्ची, डरी हुई, बहुत ही ज्यादा डरी हुई, रोते हुए बोली कि मुझे बचा लीजिए, मेरे माता पिता को जंगल में दुश्मनों ने मार दिया है, उनकी हत्या कर दी गई है और मैं अकेली हूँ, मुझे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, मुझे डर लग रहा है। और इन जो बेटी की पत्नी थी, उनको जब उन्होंने देखा इस छोटी सी बच्ची को, उनके मन में ममता जाग उठी, उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उसको उठा बुलाया, अपने घर में बुलाया, उसे बैठने की जगह दी, उसको बहुत सारा प्यार दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने हिस्से का जो भी खाना था वो उन्हें दे दिया। और इस तरीके से वो बच्ची को खाना मिल गया। और लेकिन जब ये हो रहा था तो फार्मर की, जो किसान की जो पत्नी थी, वो चुपचाप उठी, उन्होंने अपना खाना उठाया और बाहर लेकर उन्होंने वो खाना अपने
छोटे से पोते को दे दिया। तो आपको क्या लगता है इस परिवार में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किसने दिखाया? आपके हिसाब से क्या वो सैक्रिफाइस किसान ने दिखाया सबसे ज्यादा, अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को देके, या उनके बेटे ने, जिन्होंने अपने पिता के मन में दया भावना देखी और उन्हें देखकर उन्होंने अपना खाना एक बीमार व्यक्ति को दे दिया, या वो पत्नी, बेटे की पत्नी, जिन्होंने अपने बेटे को खाना ना खिला के बल्कि उस बच्चे को दे दिया जो कि बहुत ही डरी सहमी, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, या वो दादी जिन्होंने अपना खाना अपने पोते को दे दिया। मुझे पता है आपके मन में कई कई विचार होंगे कि वो बेटा या किसान या बेटी की पत्नी या दादी, लेकिन जो भी हो, खाना तो सिर्फ 4 लोगों के लिए ही था। इसमें किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही था। लेकिन ये जो सैक्रिफाइस और दिल में दूसरों के लिए प्यार, ये दोनों वैल्यूज आज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यह वैल्यूज अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, ये हमें वैल्यूज देनी चाहिए और उन्हें भी इसका महत्व सिखाना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मैं नई नई इस तरीके की कहानियां आप लोगों के लिए लेके आऊं। थैंक यू। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and do give me comments below. Thank you.